हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने आपके इवोल्यूशन की मैराथन क्लासेस स्टार्ट की थी, जो कि आपकी आने वाली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इवोल्यूशन मैराथन क्लासेस लेक्चर फर्स्ट इसका अपलोड हो गया था। आज आपका इवोल्यूशन मैराथन क्लासेस का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो आपके आरपीएससी और जो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है जूलॉजी की। ठीक है, इसके अंदर आपके जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को माइंड में रख के एक बार रिवीजन सीरीज है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए सारी बातें अपने यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो पार्ट पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा एक बार आप जाके उसको देख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्ट फर्स्ट में, और उसके बाद पार्ट आप सेकंड देखें। तो डेट मीन्स आपको इवोल्यूशन का ऑलमोस्ट यहाँ पे रिविजन हो जाएगा एक साथ ही 4-5 सेशन के अंदर। तो आज का सेशन है पार्ट सेकंड, लेक्चर 2। ठीक है, आज का जो बेसिक पार्ट रहेगा इस वीडियो का, तो उसके अंदर एक तो आपका रहेगा ह्यूमन इवोल्यूशन। एक तो ह्यूमन एवोल्यूशन रहेगा आपका, और एक जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में जो आपके जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं सबको अपने यहाँ पे कवर करें। तो अपन ना पहले ह्यूमन एवोल्यूशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको वन बाय वन करके अपन देख लेते हैं कि आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें तो अपने को सबसे पहले ड्रायोपाइथिकस से लेके होमोसेपियंस तक जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक बार अपन सब देख लें। सबसे पहले अपन चलते हैं ड्रायोपाइथिकस। तो यहाँ से आपको जो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ड्रायोपाइथिकस को कंसिडर करते हैं कि ये है आपका कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एपी। ठीक है, मैन एंड एपी का जो कॉमन एंसेस्टर है दोनों का वो क्या रहेगा आपका ड्रायोपाइथिकस। ठीक है, दूसरी चीज के पास में सेमी एक पॉइस्चर थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो एग्जाम में पूछते हैं ड्रायोपाइथिकस का, वो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि आपके कॉमन एंसेस्टर मैन और एपी के दोनों कौन है, ड्रायोपाइथिकस। उसके बाद में चलते हैं अपन आपके रामापाइथिकस। ठीक है, रामापाइथिकस और इसके साथ में अपन अगर बात करें तो डिस्कवर किया गया था आपके शिवालिक हिल से। ये क्वेश्चन बनता है इसका, कहाँ से, शिवालिक हिल से। दूसरी चीज रामापाइथिकस है, इसको मानते हैं कि ये ज्यादा किसकी तरह था, मैन की तरह था, और जो ड्रायोपाइथिकस था वो मोर एपिलाइट। रामापाइथिकस मोर। फिर उसके बाद में आता है आपका ऑस्ट्रियोपाइथिकस। इसके अंदर आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, बाय कार्ट के द्वारा। ये चीज ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ऑस्ट्रियोपाइथिकस से। कौन सी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक तो इनको क्या बोलते हैं, ट्वांग बोलते हैं, ट्वांग। ठीक है, इसको अपन मानते हैं कि ये पहले फर्स्ट थे, जो क्या थे, इरेक्ट थे एकदम स्टूल। ठीक है, तो फर्स्ट मैन इरेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर बाइपेडल मूवमेंट था। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे बात करें इसकी, अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपका कहाँ से
डायमंड डॉट ने कहाँ से निकाला था इसको? अफ्रीका से डिस्कवर किया था। फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट, बाइपेडल, यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में आते हैं आपके प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर आपके आएंगे तीन, ठीक है, तीन चार आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है आपका होमो हेबिलस, ठीक है, एक आता है आपका यहाँ पे होमो इरेक्टस, ठीक है, फिर होमो इरेक्टस के अंदर आपके जावा मैन है, पेकिंग मैन है, वो सारी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जावा मैन भी है जो कि आपके होमो इरेक्टस की क्या सब स्पीसीज है। पेकिंग मैन है, फिर आपके कैटलबर्ग मैन, कैटलबर्ग मैन। तो प्री स्टोरी के अंदर आपके होमो एबिलस और होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के अंदर फिर आपके जावा मैन, पेकिंग मैन और कैटलबर्ग मैन। या होमो एबिलस की बात करें अपन, ये होमो एबिलस के देखो, इसके अंदर अपन ये मान सकते हैं इनको डिस्कवर किया गया था बाय डॉक्टर लिक्की, क्योंकि आपके ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, एक तो डिस्कवरी के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है। ये थे आपके फर्स्ट टूल मेकर एंड हैंडीमैन, या तो इनको टूल मेकर या हैंडीमैन कहते हैं होमो एबिलस को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। और इनको डिस्कवर कहाँ किया गया था? अफ्रीका से, ठीक है। और ये आपके डिड नॉट ईट मीट, ठीक है, तो मीट कंज्यूम नहीं करते। फिर आता है आप होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस के अंदर देखो, एक तो क्या थे, वो केव ड्वेलर्स थे, गुफाओं वगैरह में रहने वाले, ईट मीट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपकी इसके जो सभी स्पीसीज हैं, सभी स्पीसीज ऑफ इरेक्टस, ठीक है, इसके अंदर पहले आती है आपकी जावा मैन। देखो जावा मैन क्या थे? फर्स्ट मैन, पहली बार इन्होंने आग का यूज किया था, फर्स्ट मैन वो यूज फायर, ठीक है। फायर किसके लिए? हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कुकिंग के लिए, वो सब में, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहले आपके जिन्होंने फायर का यूज किया था वो कौन थे? आपके जावा मैन थे। और जावा मैन को ये ध्यान रखना, क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 800 टू 1000 सीसी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी का ध्यान रखना। फिर आपकी सब स्पीसीज सेकंड आती है पैकिंग मैन, डिस्कवर बाय WCI, कहाँ से? चाइना से, ठीक है। इन्होंने भी आग वगैरह की यूज भी करते थे, मीट वगैरह भी खाते थे। क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी, वो थी 852, 1300 सीसी तक, आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक इसके अंदर आता है आपको कौन सा? थर्ड नंबर का है एडलबर्ग मैन, डिस्कवर कहाँ से किया गया? जर्मनी से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। इसके बाद में आते हैं आपके होमोसेपियंस, ठीक है। फर्स्ट आपके कौन से थे जो अपने डिस्कस किया अभी प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर? हेबलस था, फिर होमो इरेक्टस, फिर आपके लास्ट में होमोसेपियंस। इसके अंदर भी आपको इसके सब स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो पहली आती है यहाँ पे नियंडरथल, नियंडरथल मैन, कैपेसिटी थी 1400 सीसी, ठीक है। वो उनकी डेड बॉडी वगैरह क्या करते हो? बरीड देयर डेड बॉडी, ठीक है। और वो ट्रस्ट करते थे किसमें? इमोर्टिलिटी ऑफ सोल के अंदर, ठीक है, बिलीव इन
आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक की अगर अपन बात करें तो इनको डिस्कवर किया गया था, एक सेकंड, रोड के दो बाय FLHRO डबल, कहाँ से, जर्मनी से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आते हैं आपके क्रोमैग्नन। मैक्सिमम का क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी, 1606। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनको डिस्कवर किया गया था बाय मैक ग्रिगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, यहाँ से आता है एग्जाम में। और लास्ट फिर आते हैं आपके मॉडर्न मैन, जो होमोसेपियंस है, मैन ऑफ टुडे। ठीक है, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 1400 cc। मॉडर्न मैन, ठीक है, होमोसेपियंस, सेपियंस इसको बोलेंगे, मैन ऑफ टुडे। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होगी आपकी, 1450, जो एवरेज है। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के लिए, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर पीछे बाइपेडल मूवमेंट तो आपका ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस हो गए। ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन पूछे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मैन, देन आंसर विल बी क्रोमैग्नन। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, क्रोमैग्नन की। ठीक है, तो ये भी आपको चीज को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर पूछे कि मैनलैंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, आफ्टर अफ्रीका, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी क्वेश्चन बनने वाली, वो सारी यहाँ पे आ गई। फिर अब आता है आपका जो जियोग्राफिकल रीजन, जो आपके रिलेम्स हैं, वहां से क्वेश्चन समेता आता है एग्जाम में। एक तो पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से रीजन में है, किस किसने आपके जिन क्लासिफिकेशन किए थे, किसके बेस पे किए थे, तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। ठीक, अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्केल्टर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, जो आपकी अर्थ वगैरह है, इसको पूरे को इन्होंने डिवाइड किया था 6 पार्ट के अंदर। ठीक है, 6 पार्ट, किसके बेस पे, बेसिस ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जो जीवों का आधार था, वर्ग तो वितरण का, उसके आधार पे तो इन्होंने कौन से 6 बताए थे, पेलियार्कटिक रीजन, इथोपियन रीजन, इंडियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, आर्कटिक रीजन, आपका न्यूट्रॉपिकल रीजन। स्केल्टन ने 6 भाग में डिवाइड किया, किसके बेस में, एनिमल्स के वितरण के आधार पर। ठीक है, और जो बेसिक था इनका एनिमल्स भी, किसके ऊपर, बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ये भी ध्यान रखना, बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। इसके बाद में एक आए साइंटिस्ट मोटरे, डिवाइड किया आपके मैमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। आधार क्या रखा इन्होंने, मैमल्स डिस्ट्रीब्यूशन
क्या था पे कितने पार्ट आए इन्होंने? 4 पार्ट। 4 कौन से? पहली आर्कटिक, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन। ठीक है। इसके बाद में जो सबसे वैलिड माना गया वो था आपका वेलेस का 1962 में। ठीक है। तो इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। वो 6 कौन से थे? जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुए और मोस्ट वैलिड मानते हैं जिसको। इसमें थे आपके पहली आर्कटिक, न्यू आर्कटिक, न्यू ट्रॉपिकल, इथोपियन, ओरिएंटल, एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अब यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा, एक तो ये कंट्री वगैरह पूछते हैं कि कौन सी कंट्री किसमें इन्वॉल्व है, तो ये चीज जाने की। तो सबसे वैलिड किसका मानेगा? वेलेस का। स्केल्टन ने डिवाइड किया था 6 भाग में। किसके बेस पे? बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो देखो लार्जेस्ट की बात करें तो वो होगा आपका पहले आर्कटिक। एक तो ये चीज आना, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। दूसरा क्वेश्चन आता है कंट्री पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री किसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो देखो आपको ध्यान रखनी है तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। देखो सबसे पहले देखो पहली आर्कटिक में कौन सी आती है? देखो इसमें यूरोप, चाइना, जापान, सारी तो याद रहेगी नहीं, बट जो कॉमन कॉमन है उसका जाना है। अफ्रीका। ठीक है। और आपके अफगानिस्तान। फिर आती है आपकी आर्कटिक। ठीक है। तो इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको। ठीक है। नियो ट्रॉपिकल में। ठीक है। तो इसमें आपका साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ये फोकस है तो इसी में रहेगी। फिर आता है आपका इथोपियन। इसमें आपका अफ्रीका और सहारा। एंड देन ओरिएंटल। और यहाँ से आरपीएससी ने लगातार 2 साल से क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अंदर एक तो आता है आपका इंडिया और एक आपका श्रीलंका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका किसमें है? ओरिएंटल रीजन में। और आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है। फिर आता है आप कोस्टलाइन रीजन, जिसमें आपका न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, ये सारी सीमें। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इंडिया और श्रीलंका वाला, क्योंकि इसमें ओरिएंटल रीजन। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ से ध्यान रखो। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि मंचूरियन रीजन किसमें है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके हर एग्जाम में। देखो मंचूरियन सब रीजन किसमें है? पहले आर्कटिक। पहले आर्कटिक। फिर उसको 4 में डिवाइड करते हैं, तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना, सारे अगर याद हो पाए तो कर लेना। ठीक है। यहाँ पे पहले आर्कटिक में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे एम्फीबिया। मैक्सिमम क्या है? एम्फीबिया। ठीक है। न्यू आर्कटिक में मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स। मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? रेप्टाइल्स। ठीक है। अगर पूछे रॉकी माउंटेन रीजन कहाँ पे है, रॉकी सब रीजन किसका है, तो आपकी न्यू आर्कटिक है।
ठीक है, नियोट्रॉपिकल में आपको मिलेगा, एक तो फ्रेश वाटर फिशेस होंगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वाटर फिशेस हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपको स्पेरो सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चिड़िया सबसे ज्यादा मिलेंगी, इसको बोलते हैं चिड़ियाओं का प्रदेश। ठीक है, रीजन ऑफ स्पेरो, इससे आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में जैसे मन एनिमल की डायवर्सिटी वगैरह इसमें, तो वो आपको पूरी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एक बार। ठीक है, तो वहां से एक बार इनको देख लेना कि जहाँ जहाँ से जो सबसे ज्यादा एनिमल्स वगैरह हैं। लेकिन मैक्सिमम तो आपको इनका जो बेसिक बेसिक बातें वो ध्यान रखना कंट्री वाले, और स्पेशली ओरिएंटल रीजन। एक चीज ध्यान रखना, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका। इसने दिया था आपके एल्फ्रेड एल वेगनर ने। ठीक है, तो सबसे पहले वेगनर ने इसको दिया था आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, फिर इसका जो मॉडिफाइड इसको किया था। ठीक है, या इसको मॉडिफिकेशन और इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है, मॉडिफिकेशन एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी आपके डू टॉयट के द्वारा। तो यहाँ से दोनों चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपके वेगनर ने। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो मॉडर्न और जो मॉडिफाइड रूप था इसका, वो किसके द्वारा दिया गया, आपके डू टॉयट के द्वारा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का और एक आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो कॉन्टिनेंटल किसका है, वेगनर का, और जेनेटिक ड्रिफ्ट किसका, आपके सिविल राइट। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम पे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो आज के सेशन के जो आपको लास्ट में और चीजें ध्यान रखनी है, एक इनका ध्यान रख लेना, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस किसने दिया था, आपके रेमंड डार्क ने। हमेशा एक क्वेश्चन तो आता है इन साइंटिस्टों से, होमो हेबिलस, एपी ने। ठीक है, नियंत्रथल, पेकिंग मैन, डब्ल्यू सी पाई के द्वारा, और जावा मैन डुबोइस के द्वारा। इन पांच में से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, और होमो सेपियंस इवॉल्व कब हुए थे, तब आपके प्लेस्टोसीन में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की चीजें अपन कल की क्लास में देखेंगे। कल अपन नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन और आइसोलेशन, इन सबको अपन कवर करेंगे, प्लस इसी के साथ में आपके माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, वो सारी चीजें भी कल वाले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट एक बार आप देख लेना इवोल्यूशन का, और ह्यूमन इवोल्यूशन से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, मिलता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके ह्यूमन फिजियो की मैराथन क्लास भी देख सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैराथन करवा दी है आपने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लस इसके एमसीक्यू भी करवा दी है, 300 एमसीक्यू। इथोलॉजी आप वहां से जाके देख सकते हो, कंप्लीट करवा दी है। मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चंस करवाए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और टेक्सोनोमी एंड इनवर्टिब्रेट प्लस वर्टिब्रेट, ये भी आपके करवा दिए हैं, वहां से जाके देख सकते हो। इकोलॉजी मैराथन क्लासेस करवा दी। ठीक है, टूल एंड टेक में काफी सारी चीजें करवा दी हैं, बाकी और भी चल रही हैं साथ साथ। प्लस आपके मॉडल पेपर भी करवाए हैं सोल्व, वो भी आप जाके देख सकते हो। प्लस टेस्ट सीरीज आपके ऐप पे अपलोड है, जो आप लाइफ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे ऐप है जोन ऑफ लाइफ साइंस।
तो वहां से आपको पेड टेस्ट सीरीज भी है प्लस आपकी फ्री वाली भी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की आरपीएससी की प्लस यूपीपीएससी प्लस पीजीटी बायोलॉजी, और सभी पे अभी ऑफर है 2 अक्टूबर तक। चार्ज सबका रख रखा है सिर्फ 200 रुपये। ठीक है, इंडिविजुअल सबका 200 रुपये चार्ज हो, वापिस बाद में वो 499 और 399 हो जाएगा। तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और कल की क्लास में अपन देखेंगे आपके इवोल्यूशन का मैराथन थर्ड, जिसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, हार्डी विनवर्ग, स्पेसिएशन और आइसोलेशन। ठीक है, चारों टॉपिक उस वीडियो सेशन में खत्म करेंगे। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल सेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।